महाराज की, उपाध्याय संघ की। बंधुओं, जमुना पार आने में बहुत बड़ा संकट है। रवि भाई के मोहल्ले में जब आते हैं तो खुद इतने प्रखर वक्ता हैं, सौरभ और गौरव जैसे गायक हैं, तो भाई साहब जैसे संचालक हैं। संकट ये हो जाता है, रवि भाई बोलो तो क्या बोलूं। अभी गौरव और सौरभ कह रहे थे अपने भजन में, वो क्या कहते हैं भाई साहब, वो कोई श्रृंगार नहीं करते, कुछ नहीं करते, है ना, फिर भी इतने चमकते हैं। तो कहने का मेरा दो लाइनें मन कर आया, क्यों चमकते हैं? ये तब त्याग और संयम पथ का चमचम करता तारा है। सागर से भी गहरा सागर विशोक सागर न्यारा है। अरे सागर से विशोक सागर की तुलना ही बेमानी है। ये ममता के मीठे सागर, वो सागर तो खारा है। आप कह रहे थे कि आदिनाथ भगवान को देखो, हमारे भगवान को देखो, जिसको भी देखो, इन्होंने सबकी मूर्त दिखाई दी, है ना, यही कहा था ना भाई सौरभ। तब मेरे मन में एक बात आई कि मौजपुर विशोक सागर जी आए तो हर्षित समाज सारा है। अरे इन चरणों में आकर ही तो मिलता हमें सहारा है। महावीर को इन आंखों से हमने तो देखा नहीं, इन्हें देखकर लगता जैसे हमने उन्हें निहारा है। बंधुओं, मानव होना भाग्य है और जैन होना सौभाग्य है। और जैन होकर गुरु चरण की रज मिल जाए, ये हमारा अहोभाग्य है। और उन गुरुओं की चरण मिल जाए जो आचार्य श्रेष्ठ के शिष्य हों, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। आज हम यहाँ सब परम सौभाग्यशाली आत्माएं बैठी हैं, पुण्य आत्माएं, जिन्होंने गणाचार्य विराट सागर जी महाराज कि आज स्मृति दिवस के ऊपर अपनी भावना बनाने का और मनाने का मन बनाया। इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ उपस्थित हो, आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत सारे संस्मरण रवि भाई ने बताए, युग प्रतिक्रमण की बात करी, पथरिया की बात करी। मुझे याद है हम सबकी पूरी कमेटी, हमारे प्रधान जी बैठे, मुकेश जी, कोषाध्यक्ष जी बैठे, अनिल जी, रवि भाई हमारे मानव, हम भी सब हमेशा जाते हैं। नीलम जी, निर्जल जी बैठी है, वीरेंद्र जी, पूरी कमेटी हमेशा जाती रहती है गुरुदेव के चरणों में। तो अनेक संस्मरण हमारे भी जुड़े हुए हैं। हम तो ये देखते हैं कि गुरुदेव का वात्सल्य हमेशा हमें याद रहता है और जीवन में उस वात्सल्य की, उस स्नेह की कमी भी होती है। हम अनेक जगह गए हैं गुरुदेव के चातुर्मास की विनती लेने, अनुमति लेने उनसे, और हमेशा उनका वात्सल्य रहता था। मुकेश जी सबसे आगे आगे उनकी शक्ल देखते ही कहते थे, लोग भी आ गए दिल्ली वाले, विशोक सागर को लेने आ गए। कितने वात्सल्य भरे हुए शब्द होते थे कि मन बड़ा आह्लादित होता था। जब हम वहां गए पथरिया, रवि भाई, 300 से अधिक पीछियां थी, वहां पे अद्भुत नजारा था। और उस समय जब हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, हम जो लघु सम्मेलन जी का निर्माण आपके आशीर्वाद से करने का बीड़ा उठाया है, उसका प्रथम चरण पूर्ण होने जा रहा है, चोपड़ा कुंड तैयार है, उसके पंचकलाने के लिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। कह रहे हैं कि मैं तो आऊँगा 2029 में, जब श्रवण बेला जी जाऊँगा, श्रवण बेला जी जाऊँगा, आप विशुद्ध सागर जी को लेके जाओ, उनको मैंने आदेश दिया, ये उसका पंचकल्याण करेंगे। हमने कहा महाराज श्री आप आओगे तो और थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़ी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, आपकी प्रेरणा से लोगों के भाव जागृत हो जाएंगे, समय से जल्दी काम पूर्ण हो जाएगा। बोले उसकी चिंता मत करो, मैंने अपने हस्ताक्षर तुम्हें सौंप रखे हैं, इनकी तरफ इशारा करके हुए। बोले ब्लैंक चेक दे तो रखा, तो उसकी दिक्कत ही नहीं आने वाली थी। तुम तो मन लगा के अपना काम करो और ये वायदा करके जाओ कि जब तक लघु समय शिखर पूरा नहीं होगा तुम बीच में छोड़ के भागोगे। क्यों मुकेश जी, यही बात थी पथरिया के इतने विशाल मंच के ऊपर। तो हम तो गुरुदेव के ऐसे ऐसे आशीर्वाद हमें मिले हुए हैं, हम तो उनको निभा रहे हैं। हम सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं, गुरुदेव की प्रेरणा है, आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है। और आचार्य श्री आज जहाँ भी हैं, मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, रवि जी या गुरु जी बताएंगे। आज वो शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छे भाव में लोकांतिक देव बन के देख रहे हैं हमारी कृतियों को और हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम उनके आशीर्वाद स्वरूप उस क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। अभी रवि भाई ने सब कुछ आपको बताया। मेरा मन है, निवेदन है आपसे, आप सब लोग भी एक बार
बस लेके जाओ, कैसे भी जाओ, उस क्षेत्र पर जाओ। आज हम गुरुदेव के चरणों में विनती की हुई है, पुनः विनती करने आए हैं कि गुरुदेव इस वर्ष का चातुर्मास आपको हमें मौके लिए मिले तो आपके निर्देशन में कार्य को और गति दें। मौजपुर के बहुत लोग जुड़े हुए हैं लघु सम्मेद शिखर जी से, और गणाचार्य विराग सागर जी से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप सबको पता है उनका स्नेह कैसा रहता था, आशीर्वाद कैसा रहता था। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, रवि भाई, विराग सागर जी के जो आशीर्वाद हमें मिला हुआ है और हमने जो उनके नित्य दर्शन करके हमने जब देखा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जमाने भर की कितनी मुश्किलें दिन रात रहती हों, बुरी नजरें भी करती हो या आघात रहती